सुप्रभात ओडिशा आज भिडियो रे आपन को स्वागत। आसंतु जानिबा आज टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर। आसुची दुईटी लघुचाप एसबु जिल्लार प्रबल अति प्रबल वर्षिब। सारा राज्य में जारी रही मौसुमी जनित वर्षा। केउठी अल्प वर्षा हेउची तो आउ केउठी प्रबल वर्षा देखिବାକୁ मिलुची। एहारी भितरे पाणीपाग को नहीं आसी आउ एक बड़ अपडेट आसुची। आउ दुईटी लघुचाप 8 दिन भितर दुईटी लघुचाप हेबार संभावना रही। सक्रिय घूर्णिबलय लघुचाप रूप नेब बोली पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। सेहिपरि जुलाई 18 रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। दुईटी लघुचाप सृष्टि हेब बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसंती। अन्यपटे आसंता 24 घंटा प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 6 जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर अति प्रबल वर्षा एवं सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और बरगढ़ में प्रबल वर्षा हेबा नहीं अलर्ट जारी होईछि। आसंता 16 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेपटे 28% कम वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सोमवार बाहुडा यात्रा पूर्व प्रस्तुति पई आज संध्या 5टारू महाप्रभुक साधारण दर्शन बंद। सोमवार महाप्रभुक बाहुडा यात्रा यह पूर्व प्रस्तुति पई आज संध्या 5टारू आडप मंडप बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। एणु धार्य अवधि मध्य महाप्रभुक आडप मंडप नवमी दर्शन करिहेबो। भाई भौणी को सांगरे धरी नव दिनात्मक यात्रा माउसी माँ मंदिर को आसिचंती महाप्रभु। सेपटे अभिमान करी हेरा पंचमी रे महालक्ष्मी गुंडीचा मंदिर रे विजे परे श्रीमंदिर को बाहुडीबा पई मन बळाइचंती महाप्रभु। एथिपई शुक्रवार तालध्वज एवं दर्पदलन रथ को करा जायतिला दक्षिण मठ। राति हो जाइथिबारु शनिवार सकाळे महाप्रभुक नंदीघोष रथ को कराई दक्षिण मठ। 15 तारिख अनुष्ठित हेब बाहुडा यात्रा। आडप मंडपरू पहंडी होई आसी रुथारूढ़ हेबे श्री विग्रह। यापर बड़ दौड़ अभिमुखे यात्रा करिवे चतुर्धा मूर्ति। आज खोलिबो रत्न भंडार। तेबे एहाकु नै सृष्टि होईछि एही 9टी प्रश्न। बहु प्रतीक्षित तथा बहु विवादीय रत्न भंडार खोलिया प्रसंग एबे सत हेबाकु जाउछि। आज खोलिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार। एनै रत्न भंडारर कमिटी निष्पत्ति करि। तेबे एही रत्न भंडार खोलिया बेले कोन सब नीति नियम रहिबो से नै आज बसुछि कमिटी बैठक। सेगुडी मध्य रही रत्न भंडार थिबा डुप्लिकेट चाबी रे जदि ताला न खोले तेबे कोन करा जिवो। जदि ताला को भंगा जिवो तेबे ताहार नीति नियम कोन रहिबो किपरि भंगा। 3 रे रत्न भंडार कमिटी मध्य केउ माने बाहर रहिबे केउ माने भितर रहिबे। 4 कमिटीर समस्त सदस्य केउ पोशाक पिंधि रत्न भंडार खोलिया को जिवे। 5 कमिटी सदस्य समस्त निष्ठार रहिबे कि नाही, भोजन करिवे ना उपवास रहिबे। 6 रत्न भंडार जिनिस बाहर को बाहरिया बेले ताहा जेउ स्थान रहिबो से दायित्व रे केउ माने रहिबे। 7 रत्न भंडार विभिन्न अलंकार गुड़िक केउ पदार्थ रे निर्मित ताहा जानिबा पई केउ विशेषज्ञ माने रहिबे। 8 रत्न भंडार भितरु जदि किछि नष्ट हो जाइतबा जिनिस बाहरे तेबे ताहाकु कोन करा जिवो। 9 रत्न भंडार समस्त जिनिस केमिति गणा जिवो, सेही जिनिसर नाम कोन ताहा से नै के निष्पत्ति नेबो। पेंशन आकार मिलिबो दरमा। निर्मला सीतारमण पेंशन आकार दरमा मिलिबा नै केंद्र सरकार गभीरतार सह विचार करुचंती। अर्थमंत्री सीतारमण घोषणा पर गत वर्ष अर्थ सचिव टीवी सोमनाथन अध्यक्षतार एक कमिटी गठन कराइथिला। उक्त कमिटी ओपीएस को पुणी लागू नकरी एनपीएस रे फायदा रे सुधार आनिबा पई समीक्षा करिथिला। गत वर्ष कांग्रेस द्वारा किछि राज्य रे ओपीएस को पुणी लागू करा जिबा परे एही कमिटी गठन कराइथिला। से समय केंद्र सरकार ओपीएस को पुणी लागू करिबा को आग्रह कर दैथिले। तेबे आसंता 23 तारिख रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 संसद रे आगत करिवे। दीर्घ समय धरि पुराना पेंशन स्कीम ओपीएस को विरोधी पक्षरु समर्थन करा जाय आस्थवा बेले अनेक राज्य एहाको लागू करिबा को प्रतिश्रुति दैचंती। मात्र केंद्र सरकार ओपीएस को आग्रह प्रकाश करुनाहांती। एहा बदल नुआ पेंशन स्कीम एनपीएस रे परिवर्तन आनी कर्मचारी को अधिक पेंशन देबा पई योजना करुचंती। तेणु आसंता 23 तारिख रे केंद्र सरकार एहाको नै एक बड़ घोषणा करि पारंती। स्टार्टअप ओडिशा एमएसएमई विभाग पक्षरु नुआ विज्ञप्ति जारी। बदलिछि ओडिशा राजनीतिर दृश्यपट। राज्यर शासनभार नैछि बीजेपी सरकार। दीर्घ 24 वर्ष शासन करी बीजेडी क्षमताच्युत होईछि। एभली पराजयर कारण को खोजिबा बेले बीजेडीर विभिन्न महल रे झड़ उठिछि। विगत वर्ष हेब शासन करुवा विजु जनता दल एवं विधानसभा विरोधी दल आसन में बसी सारी। विभिन्न योजना और अधिकारी आसन को नहीं अनेक चर्चा होता बेले राज्य सरकार स्टार्टअप ओडिशा अधिकारी आर्थिक क्षमता काटछाट कर। आर्थिक क्षमता नहीं एमएसएमई विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। पूर्व सरकार समस्त निर्देशनामा को रद्द करी नुआ विज्ञप्ति जारी होईछि। उपदेष्टा, आउटसोर्सिंग स्टाफ, निर्माण कार्य आदि क्षमता निर्धारित होईछि। स्टार्टअप ओडिशा निर्वाही निर्देशकों आर्थिक क्षमता सर्वाधिक 1 कोटी कराଯାଇଛି। स्टार्टअप ओडिशा निर्देशक मंडली क्षमता सर्वाधिक 10 कोटी रखा जाइछि। तेबे खर्च बजेट अनुसार और सरकारी नियम अनुपालन जरूरी बोली विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एएसओ को राज्यपाल पुओ माड़ मारिबा घटना को निंदा कला बीजेडी। गिरफ दाबी रास्ता को ओह्लाइला छात्र कांग्रेस। एएसओ अधिकारी को राज्यपाल पुओ माड़ मारिबा घटना रे जोर धरला राजनीति। जन सरकारी कर्मचारी को राज्यपाल पुओ दुर्व्यवहार करने सह माड़ मारिबा घटना को तीव्र निंदा कला बीजेडी। एने बीजेडी विधायक
ପ୍ରତାପ ଦେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି ରାଜଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ରାଜଭବନମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 6ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 96ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 7 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବେ। 8 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭୂତି କାନୁନଗୋ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ एंड क्राफ्ट्सର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଫୋର୍ଡ କାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବ। ମରାମତି ପାଇଁ ନିଆଯିବ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ନେତାଜୀ 1930 ମସିହାରୁ 1941 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାହା ଏବେ ଧାନବାଦ ସ୍ଥିତ କକିଂ କୋକ୍ ଅତିଥି ଭବନରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାରତ କକିଂ କ୍ରୋକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କାର୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ମରାମତ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।